3, 2, 1, go! देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.5 का आज प्रश्न 7 नंबर हल करेंगे। तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक। प्रश्न कहता है किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है ना। देखो, तीन माप जो है गुना में दिया है, यानी एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। एक गोदाम है, गोदाम का लंबाई भी दे दिया है, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें लकड़ी रखा जाना है ना। उस लकड़ी का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उस गोदाम के अंदर हम कितने लकड़ी रख सकते हैं, ठीक, यह निकालें। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो गोदाम दिया है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं। पेज नंबर 273। आवाज नहीं हुआ, देखो। गोदाम का लंबाई, गोदाम का लंबाई कितना दिया है, तो 40 मीटर दिया है। गोदाम का चौड़ाई 25 मीटर, गोदाम का ऊंचाई 15 मीटर। ठीक। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो तो आयतन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं है ना, क्योंकि तीनों को गुना कर देना है। तो गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन नहीं होता है ना, लेकिन यह आकृति बता रहा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, इसका मतलब वो घनाभ जैसे है ना। तो घनाभ का जो आयतन होगा वही यह गोदाम का आयतन होगा, है ना। तो गोदाम का आयतन हो जाएगा LBH 40 गुने 25 गुने 15। आयतन है तो क्यों रहेगा पावर में, तीनों को गुना करते हैं। 25 चौका 100, 100 को 15 से गुना करेंगे, 1500 एगो 0। गोदाम का जो आयतन होगा वो 15,000 मीटर क्यूब होगा। ठीक। अब इसमें जो लकड़ी रखेंगे उस लकड़ी का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। लकड़ी का लंबाई 1.5 मीटर, लकड़ी का चौड़ाई, लकड़ी का चौड़ाई देखिए 1.25 मीटर, और फिर दिया है लकड़ी का ऊंचाई 0.5 मीटर है। ठीक। अब इस लकड़ी का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है तो आयतन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो जो लकड़ी का आयतन नहीं होगा, ये आकृति है घनाभ जैसे, तो घनाभ का आयतन होगा LBH। तो 1.5 गुने 1.25 गुने 0.5 मीटर क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे 1.5 है
1.25 है और 0.5 है। तो इस तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो 15 पचे 75, 75 को 125 को क्या करना है, गुना करना है। ठीक, 125 पंचे 25, 12 पंचे 60 और 2 62, 625, 7 पंचे 35 और 12 सत्ते 84 और 3 87, 5 5 2 7, 7 7 13, 8 1 9, कितना हो गया 93 75। तो यहाँ पे 93 75 दशमलव कितने अंक के बाद होगा, 1 और 2 3 और 3 1 4, तो 4 अंक के बाद होगा। तो यहाँ पे 0.2 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया क्या, लकड़ी का आयतन हो गया 0.9375। अब यहाँ यह निकालना है कि इस गोदाम के अंदर कितना लकड़ी रखे जा सकते हैं। ठीक, तो रखे लकड़ी संख्या, तो गोदाम के अंदर जो है कितने लकड़ी जो है हम रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो गोदाम का आयतन है 15,000 मीटर क्यूब और बट्टे में 0.9375, यह लकड़ी का आयतन हुआ ना। 15,000 दशमलव हटेगा तो कितना होगा 1, और 4 अंक है तो 4 ठो 0 बटे 93 75। ठीक, 4 ठो 0 10,000 हुआ। अब काटेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से आसानी लगे उससे काट सकते हैं। तो यहाँ पे 25 से ज्यादा आसानी लगता है, काट के देखते हैं। पच्चीस तिया 75 होगा, फिर जाके बच जाएगा कितना 75 हुआ, तो 18 बच जाएगा 187, 25 सत्ते 175। उसके बाद जो है 175 हुआ, बच जाएगा 12, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 400 हुआ। फिर जो है 25 से कट जाएगा, 25 से काट 25, उसके बाद जो है 12, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 600 हुआ, 15 चौका 60, 40, तो 40 और गुने 400, तो 4 चौक 1600 और 3 ठो 0 16,000। ठीक, 16,000 लकड़ी जो है उस गोदाम के अंदर रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है 8वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, तो प्रश्न कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया जाता है। एक ठोस है जो 12 सेंटीमीटर उसका भुजा है ना, घन जैसे, उसको क्या किया गया है कि बराबर बराबर में 8 जो घन होगा उसमें काट दिया गया है। नए घन की भुजा होगी, नए घन की भुजा जो है वह ज्ञात करना है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है।
बड़े घन की भुजा। बड़े घन का जो है क्या दिया है, तो भुजा दे दिया है ना। इस घन को बराबर आयतन वाले 8 घन में काट दिए जाते हैं। नए घन की भुजा क्या होगा, देख। तो बड़े घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, 1 क्यू होगा, है ना। तो 12 को क्यू करेंगे, 12 बढ़े 144, 144 बढ़े 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े घन का क्या हुआ, आयतन हुआ। अब यह क्यों निकाले, क्योंकि इसको 8 भाग में बांटना है ना। छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन का आयतन कितना होगा, यह नहीं दिया है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, तो जो बड़े घन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है, इसको 8 भाग में बराबर बराबर में बांटा है। तो भाई 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो 1728 बट्टे में 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, यही होगा। फिर 1 बच जाएगा, 1 पर 2 12, 8 एकम 8, फिर बच जाएगा कितना, 4, 4 पे 8 48, 8 छक 48, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटे घन का क्या हो गया, आयतन हो गया। अब कहता है कि नए घन का जो भुजा क्या होगा। ये जो छोटा घन बना है 8वां भाग, यही नया घन हो गया। तो नए घन की भुजा, यह आयतन हुआ ना। नए घन की जो भुजा होगा तो 216 क्यूब, है ना। अब ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि जो घन का जो आयतन होगा तो वह 1 क्यूब बराबर होता है ना। और जब ए बराबर होता है तो ऐसे रूट अंदर में क्या होता है, 3 हो जाता है। यानी 3 में से क्या करना है, आपको 1 छांटना है ना। आयतन तो यही रहेगा, आयतन दिया है तो भुजा निकालना है, ठीक। तो देखो 3 हो गया, तो 3 में से 1 कैसे छाटेंगे, 216 है, तो 216 में 2 से लगाएंगे 108, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। इसका मतलब 3 में से 1 छाटेंगे, है ना। हाँ, 2 गुने 3, 2 गुने 3, 3 दूना 6 सेंटीमीटर हुआ। ये नए घन की भुजा है। क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 गो में से वो छाटना है। सीधे रूट रहेगा तब तो आप 2 गो में से वो छाटिएगा। तो यहाँ पे क्यों रहता है ना, आयतन में क्यों रहता है, इसलिए। अब कहता है साथ ही दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालना है। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पढ़ाई थे 13.1 में 6a², ठीक। 6 गुने और भुजा कितना है 12 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 बढ़े 144, 144 को 6 से गुना करना है, 6 चौक 24 और 14 छक 84 और 2 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना। ये बड़े घन का क्या हुआ,
पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र तो वही होगा 6a²। बड़े घन का भुजा 12 था और जो नए घन निकला है उसका कितना 6 है। 6 गुने 6 गुने 6 स्क्वायर 36 दूसरा 16। हुआ ना। अब देखो अनुपात कहता है निकालने के लिए। क्षेत्रफल का अनुपात, तो बड़े घन का कितना आया है 864 और छोटे घन का कितना आया है 216। 16 चौका 64, 2 चौका 8, यानी यहाँ 4 यहाँ पर 1, 4/1, 4 अनुपात 1। ठीक, इसमें आपका 2 आंसर होगा, एक नए घन की भुजा 6 होगा, एक 4 अनुपात 1। ठीक, तो इस प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न क्या हुए, कंप्लीट हुए।